मुस्लिम मुल्कों ने मोदी सरकार को हिंदुस्तान में हो रहे मुसलमानों पर जुल्म के लिए नसीहत दे दी है। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जहां 57 मुस्लिम देश शामिल है, उन्होंने लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर मोदी सरकार की वाट लगा दी। मोदी सरकार की गंदी राजनीति को एक्सपोज कर दिया। मुसलमानों के घर पर जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया, जिस तरह से स्कूलों में हिजाब बैन किया गया, जिस तरह से मस्जिदों के नाम पर मुसलमानों की आस्था पर चोट पहुंचाई जा रही है, उसे लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने मोदी पर बड़ा एक्शन ले लिया है। नमस्कार, मैं हूं अदिति, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, 57 इस्लामिक देशों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सीधा मोदी सरकार से पंगा ले लिया है। बीजेपी की गंदी राजनीति के चलते जिस तरह से देश का सर झुक गया, उससे हर हिंदुस्तानी शर्मसार है। दोस्तों, कुवैत के सुपरमार्केट में भारतीय प्रोडक्ट्स को अलमारियों से हटा दिया गया, भारतीय प्रोडक्ट्स पर बैन लग गया। तमाम मुस्लिम मुल्क यही कर रहा है, इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने इस मामले को इतना भी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। OIC ने मोदी सरकार के लिए 5 ट्वीट्स किए, जहां उन्होंने मोदी सरकार से इंडिया में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार और जबरदस्ती पर एक्शन लेने के लिए कहा है। पहला ट्वीट आपके स्क्रीन पर दोस्तों, इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव ने भारत के सत्ताधारी पार्टी के एक अधिकारी द्वारा पैगंबर मोहम्मद के हालिया अपमान की कड़ी निंदा की। मानहानि के ये मामले भारत में इस्लाम की बढ़ती नफरत और मानहानि का हिस्सा है और भारतीय मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से मुहिम चलाई जा रही है, भारत के अलग अलग राज्यों में स्कूलों में हिजाब पहनने पर जो रोक लगाई गई है, उस पर सरकार विचार करे। मुसलमानों की संपत्तियों को नष्ट करना और उनके खिलाफ बढ़ती हिंसा, इन पर मोदी सरकार कार्रवाई करे। OIC भारतीय अधिकारियों से मानहानि की इन घटनाओं और महान पैगंबर और इस्लाम के अपमान को निर्णायक रूप से संबंधित करने और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को भड़काने वालों से जवाबदेही का आह्वान करता है। भारतीय अधिकारियों से भारत में मुसलमानों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने और उनके अधिकारों के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान, गरिमा और मस्जिदों की रक्षा करने का भी आह्वान करता है। जनरल सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से यूनाइटेड नेशन और ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी भारतीय मुसलमानों का ध्यान रखे, भारतीय मुसलमानों पर ध्यान रखे, उन पर नजर बना के रखे। ये एक नहीं, दो नहीं, 57 देशों ने आज मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। तो वहीं बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मोदी सरकार की पोल खोल के रख दी। कहा कि चीन, रूस, अमेरिका से मोदी ने बेइज्जती तो करवा ली और अब हमने छोटे से कतार के सामने साष्टांग दंडवत कर दिया है। देखिए दोस्तों, स्वामी ने अपने ट्वीट में मोदी के लिए क्या कुछ कहा, आपकी स्क्रीन पर। स्वामी ने सिलसिलेवार तरीके से कई ट्वीट्स किए। कहा कि मोदी सरकार के 8 वर्षों के दौरान भारत माता को शर्म से सिर झुकाना पड़ा, क्योंकि हम लद्दाख पर चीनियों के सामने रंगते रहे, रूसियों के सामने घुटने टेकते रहे, क्वाड के सामने, अमेरिकियों के सामने झुकते रहे। अब हमने छोटे से कतार के सामने साष्टांग दंडवत कर दिया है। यह हमारी विदेश नीति की कमियां हैं। एक अन्य ट्वीट में स्वामी ने कतार के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कई हिस्सेदारियों के बारे में भी बताया। मुंबई हवाई अड्डे में कतार की हिस्सेदारी के बारे में नया क्या है। हाल के घटनाक्रम से पता चलता है कि कतार की नई दिल्ली में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में पहले से ही हिस्सेदारी है। वास्तव में NSA की एक शाखा दोहा से संचालित होती है। एक गुजराती अपराधी के अपहरण में कतार के विमानों का इस्तेमाल किया गया था। हमारी मेनस्ट्रीम मीडिया भले ही इन मुद्दों पर आंखें बंद कर ले, लेकिन विदेशी मीडिया, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, अल जजीरा हो, लगातार हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ बीजेपी सरकार और भाजपाई गुंडे क्या कुछ करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग लगातार ये तमाम विदेशी मीडिया करती रही। और आज भाजपा प्रवक्ता ही भाजपा और मोदी के लिए गले का कांटा बन गए हैं। लेकिन अब इन चाटुकारों को कौन समझाए कि जर्मनी या जापान में ढोल नगाड़े के साथ नाचने लगे तो कोई विश्व गुरु नहीं बन जाता। दुनिया के उच्च और सबसे खूबसूरत मुल्क भारत का क्या हश्र मोदी ने बनाया, वो आज सबके सामने है। क्या इतना कुछ के बाद भी आप मोदी को विश्व गुरु मानेंगे? देश का जिस तरह से दुनिया के आगे फजीहत हो रही है, उसके लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि देश नीति के लिए आपकी राय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देश नीति का साथ दे दोस्तों, आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। देश की राजनीति की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें देश नीति को और खास नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन